हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एग्जाम शेड्यूल आपका निकाल दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये अभी थोड़ी देर पहले आपका एग्जाम नोटिस आया है आरआरबी भोपाल के जोन के वेबसाइट पर। ठीक है, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपका अभी आया है। जैसे कि आप लोग देख लो, CEN01/2019। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आपका एनटीपीसी CEN01/2019 का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके एग्जाम शेड्यूल के बारे में क्या नोटिस निकाला गया है। यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे करके सभी कुछ आपको हल्का समझा देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि किस तरीके से आपके आने वाले दिनों में आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द फर्स्ट स्टेज सीबीटी will be held in multiple phase in order to ensure adherence to all the COVID-19 guidelines for the large number of eligible candidate, approx 1.25 crore. Accordingly, the first phase of the exam is scheduled for the 23 lakh candidate approx to be held from 28/12 to 2020 to 13/1/2021 in various cities all over the country. The remaining eligible candidate will be scheduled in subsequent phases and will be intimated accordingly. तो यहाँ पर सिंपली लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि जो आपका CBT 1 जो एग्जाम है वो आपका अलग अलग फेजों में आपका एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है इतने सारे कैंडिडेट है कि एक बार में आपका एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, और साथ में कोविड को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम को कंडक्ट कराना है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो पहला फेज होगा एग्जाम एनटीपीसी का, उसमें आपके अप्रोक्स 23 लाख कैंडिडेट का एग्जाम लिया जाएगा। और इसकी जो तारीख रखी गई है वो आपके 28 तारीख से रखी गई है, जो कि आपके 13 जनवरी तक आपके पेपर होंगे। बात समझ रहे हो? यानी आपके पहले फेज में आपके टोटल 23 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर आपका सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज और जरूरत पड़े तो थर्ड फेज। सब बात समझ रहे हो? जिससे आपका 1.25 करोड़ स्टूडेंट का एग्जाम हो जाए, वो भी आपके कोविड के सिचुएशन में। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपका फेज बाय फेज आपका एग्जाम हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर आपका यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि फॉर द कैंडिडेट हु आर शेड्यूल इन द पर्टिकुलर फेज। अब जैसे कि आपको बता दिया गया कि मतलब जो आपका फर्स्ट फेज में आपके होंगे उसको किस तरीके से आपका होगा शेड्यूल। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द आरआरबी वेबसाइट 10 डेज प्रायर टू स्टार्ट ऑफ देयर एग्जाम। जैसे कि आपको पता है अब आपका जिनका एग्जाम 28 दिसंबर से है, अब उनको आपका 10 डेज पहले वो लोग आपका अपना एग्जाम सिटी डेट और आपका ट्रैवलिंग पास वो आपका सारा कुछ देख पाएंगे 10 दिन पहले। बात समझ रहे हो? यानी आज आपका 17 दिसंबर है, कल आपका 18 दिसंबर होगा, यानी आपका 10 दिन पहले जिनका एग्जाम 28 दिसंबर को होगा वो लोग 10 दिसंबर यानी 10 दिन पहले यानी कल के दिन से आपका वो अपना सारा कुछ चेक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला डाउनलोडिंग ई-कॉल लेटर विल बी स्टार्ट 4 डे प्रायर टू एग्जाम डेट एंड मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। ये सभी लोगों को पता है आपका डाउनलोडिंग आपको आप अपना ई-कॉल लेटर आपका डाउनलोड आप 4 दिन पहले कर पाएंगे एग्जाम का। जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे 28 को अगर आपका एग्जाम है तो आप 24 से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ये सभी को पता होगा इस चीज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका, नेक्स्ट क्या बोला, इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज नॉट शेड्यूल इन अ फेज। क्या बोला आकर, on accessing the link for a viewing the exam city and date, message will be a display, dear candidate you are not scheduled in the present phase, please wait for the intimation from RRB। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है 28 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 13 तक चलेगा। अब इसमें अगर आप सारे लोग अगर अपना डाल के चेक करेंगे, ठीक है, सारे लोग अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के चेक करेंगे, तो जिनका एग्जाम अगर इनके बीच में नहीं पड़ेगा तो उनको इस तरीके से कुछ पॉपअप में या कुछ भी तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फॉर आरआरबी। यानी आपको और इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट फेज के लिए। क्लियर है? तो जिनका एग्जाम नहीं होगा ये इस तरीके से उनको पता चल जाएगा, और जिनका एग्जाम होगा उनका सिटी डेट, आपका एग्जाम डेट आपका कौन सी सिटी में है ये आपको निकल के वहां पर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, फॉरगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट टू असिस्ट कैंडिडेट हु फॉरगेट देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिटायरिंग देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जैसे कि आपको पता है अगर मान लो सपोज दैट अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका भूल चुका है तो वहां के लिए भी आपका एक लिंक आपका जनरेट हो जाएगा, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्या बोला, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। जैसे कि आपको पता है रेलवे बार बार बोलता है कि किसी भी आपको फ्रॉड रोड से आपको बच के रहना होता है, तो वही बोल रहा है कि जितना भी कुछ होगा, जो भी आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो एक नोटिस है अभी थोड़ी देर पहले आया था, जैसे कि आप देख सकते हो 17/12/2020, आज आपका आ चुका है सारा कुछ। यहाँ पर आपको सारा क्लियर करा दिया गया ओवरऑल कि आपका जो पेपर होगा वो आपके मल्टीपल फेज में आपके एग्जाम को कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग तैयार हो जाइए, कल आपका 18 दिसंबर है, कल से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर इस फेज में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाई है। तो बस आप लोग इसी तरीके से अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।